परीक्षित जी, भगवान की लीलाओं में शंका करने से बहुत बड़ा दंड मिलता है। देव ऋषि नारद बाबा भगवान की लीलाओं में बार बार शंका करते हैं। एक बार नारद बाबा को शंका हो गई। भगवान नारायण के पास में नारद बाबा पहुंच गए। भगवान नारायण जो थे वो भजन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। नारद ने प्रश्न कर दिया, दीन बंधु आप पूजा करते हो? बोले हाँ। किनकी पूजा करते हो? नारायण भगवान बोले मैं अपने भक्तों की पूजा करता हूँ। नारद बोले तुम कैसे भगवान हो, अपने भक्तों की पूजा करते हो? बोले हाँ। नारायण भगवान बोले जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? नारद को बहुत बड़ी हंसी आई। तुम कैसे भगवान हो जो भक्तों की पूजा करते हो और भक्त तुम्हारी पूजा करते हैं? नारायण बोले हाँ, जब भक्त हमारी पूजा करते हैं तो मैं अपने भक्तों की पूजा करता हूँ। नारद को शंका हो गई। ये बताओ प्रभु जी, तुम्हें ये कैसे मालूम होता है कि दुनिया में हमारे भक्त कितने हैं? नारायण भगवान बोले नारद सुनो, जो हम ये माला घुमा रहे हैं, माला भगवान नारायण के पास में बहुत लंबी माला थी। नारायण बोले जो हम माला घुमा रहे हैं इसमें जितने मूंगा हैं उतने ही हमारे भक्त हैं। नारद बोले प्रभु जी जितने मूंगा उतने ही तुम्हारे भक्त? बोले हाँ। नारद को फिर शंका हो गई। नारद बोले प्रभु जी हमें ये बताओ, तुम्हें ये कैसे मालूम होता है कि कौन सा भक्त हमारा ज्यादा भक्ति करता है, कौन सा भक्त हमारा कम भक्ति करता है? नारायण बोले देखो नारद, इस माला में जितने मूंगा हैं, जो भक्त हमारा ज्यादा भक्ति करता है उसका मूंगा ऑटोमेटिक बड़ा। नारद बोले प्रभु जी बड़ा हो जाता है? बोले हाँ। तो इसका मतलब है इस माला में हमारा भी मूंगा होगा? नारायण बोले हाँ, तुम्हारा भी मूंगा है। नारद बोले तो हमारा दिखाओ मूंगा कितना बड़ा हो गया। नारायण भगवान कहने लगे नारद अगर मैंने तुम्हें वो मूंगा दिखा दिया तो तुम्हें गुस्सा आएगी। नारद बोले प्रभु जी नहीं, मुझे ये बताओ इसमें हमारा मूंगा है तो है कौन? परीक्षित जी, उसी समय भगवान ने सबसे छोटा मूंगा उठाया और नारद को पकड़ा दिया, लो ये तुम्हारा मूंगा है। नारद को गुस्सा आ गई, भगवान कैसे भगवान हो तुम? ना मैं खाना खाऊं ना पानी पीऊं, तुम्हारी भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं और जब मेरा मूंगा का नंबर आया, भक्ति का नंबर आया तो तुमने सबसे छोटा मूंगा हमें पकड़ा दिया। भगवान मैं मान नहीं सकता, हमारा मूंगा होगा ही नहीं ये। नारायण बोले तो गुस्सा काहे को हो रहे हो? तब तक नारद की नजर सबसे बड़ो मूंगा रहे वह माला में तापे चली गई। जब बताओ प्रभु जी जो बड़ो वाला मूंगा के नको है? नारायण बोले ये बड़ा वाला मूंगा जो है ये सदन कसाई का है। क्या? हाँ, सदन कसाई का इतना बड़ा मूंगा जो गैया काटत हुए और हमारा मूंगा छोटा है। नारद को गुस्सा आ गई। भगवान बोले तो क्रोधित काहे को हो रहे हो? जाओ सदन कसाई की परीक्षा ले लो, सदन कसाई तुमसे बहुत बड़ा भक्त है। नारद ने बीड़ा उठाया, देर न लगाई, चल दे जाऊंगा, देखूंगा हमसे कितना बड़ा भक्त है, परीक्षा लूंगा। परीक्षित महाराज उसी समय नारद बाबा भेष बदल करके उस सदन कसाई के पास में पहुंच गए। सदन कसाई ने जैसे ही महात्मा जी को देखा तो वहां पर क्या देखा दादा? बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई है, सदन कसाई मांस बेच रहा है। नारद बाबा को नंबर हुई ना आओगे बात कर ले, इतनी भीड़ ही है।
सुबह से शाम हो गई, जब भीड़ खत्म हो गई तो नारद बाबा सदन कसाई के पास में पहुंचे और जो सदन कसाई ने बाबा को देखा, आइए महात्मा जी आइए, हमारे दरबार में आपका बड़ा सम्मान है। ओम नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता वंदनम, सर्वसाधवा प्राणायाम पारंगता। हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे संत के दर्शन हुए। सदन कसाई ने पैर पकड़ लिए नारद बाबा के। मांस बेच रहा है, लेकिन कारण एक है कि सदन कसाई मांस तो बेच रहा था, लेकिन तखरी से बाट चेंज नहीं कर रहा था। नारद ने पूछा, काय कसाई तू मांस तो बेच रहा है लेकिन तूने बाट चेंज नहीं किया, क्या मतलब? कसाई बोलो जो तो भगवान ही जाने, मतलब नारद को क्रोध आ गया। इसका मतलब है तू इस बाट में कुछ करामाती किए हुए है, इस तखरी में कुछ करामाती किए हुए है। जैसे ही नारद आगे बढ़े तो वो बाट ही उठाए लो, बाट उठाए लो, उसे देखो बाट तो बाट है, और बाट के नीचे जहाँ शीशो भरो जाते है में कन्हैया जी की मूर्ति लगी हुई थी। और जो श्रोता बंधुओं कन्हैया जी की मूर्ति को देखा, नारद बोले काय रे जू को है? कसाई बोलो बाबा जी जुई तो तौला नापी करतो है। क्या? हाँ यही तो तौला नापी करता है, किसको 2 किलो देना है, किसको 4 किलो देना है, किसको कुछ भी नहीं देना है, यही तो तौला नापी करता है। नारद ने सदन कसाई के सामने अपना सर झुका दिया। धन्य है कसाई, तेरी तो हमसे ज्यादा बड़ी भक्ति है। तो परीक्षित जी एक बात याद रखना, कितने भी काम में लगे रहो, ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाए फलाना ढीका, लेकिन तौला नापी वही करेगा गोविंद भगवान की। मेरा मतलब है कहीं भी भगवान की कथा होती हो, थोड़ा ना थोड़ा हमें आपको समय देना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में हमें आपको ध्यान रखना